इधर पे ध्यान देना सभी। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं सॉरी, पहले इनिशियली फंडामेंटल से देख लो। मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा पिछली क्लास में मैंने आपसे डिस्कस वैसे कर लिया था ये सारी चीजें। आगे बढ़ते हैं। लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा भी आप लोगों को बताया था। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर किसी फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है, इस तरह का, इस तरह का ग्राफ बन रहा है, तो इस ग्राफ में अगर ऑब्जर्व करोगे कुछ चीजें, तो ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स जो है ना, इन पॉइंट्स को क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम पॉइंट्स। क्योंकि इन पॉइंट्स पे ना आपको डेरिवेटिव जो मिलेगा वो जीरो मिलेगा। तो मान लो C1, ये क्या हो गया C2, ये वाला पॉइंट जो है वो C3, ये सब x की वैल्यू है। ये x एक्सेस वाली वैल्यू, समझ रहे हो ना? C4, हाँ जीरो मिलेगा। C5, C6 और ये क्या आ जाएगा C7 एंड सो ऑन। डेरिवेटिव कैसे जीरो मिलेगा, मैं क्या बताना चाह रहा हूं, आप ये पॉइंट्स निकालते कैसे हो? अगर कोई भी फंक्शन दिया रहता है f ऑफ x, तो आप पहला स्टेप क्या करते हो? उसको डिफरेंशिएट करते हो, आप निकालते हो f डैश ऑफ x, यही करते हो। फिर f डैश ऑफ x को इक्वल टू क्या करते हो? जीरो। और उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है? x की वैल्यू निकालना। x की वैल्यू मान लो आ गई 1 2 3 4, ये सारी आपकी x की वैल्यू आ गई। तो ये जो x की वैल्यू आती है, ये इसको बोला जाता है एक्सट्रीम पॉइंट्स या फिर क्रिटिकल पॉइंट्स। तो इन पॉइंट्स पे आपको फंक्शन की एक्सट्रीम वैल्यूज मिलती है। लाइक या तो मैक्सिमा मिलेगा या तो मिनिमा मिलेगा। ठीक है, जैसा कि इस ग्राफ में आपको दिख रहा है। और इस पे डेरिवेटिव क्यों जीरो आता है? क्योंकि उस पॉइंट पे स्लोप क्या हो जाता है? उसका जीरो कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, टर्निंग पॉइंट भी बोला जाता है इसको। तो ये जो पॉइंट है C1, इस पॉइंट पे आपको क्या मिल रहा है? मैक्सिमा, मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा। ये क्या मिल रहा है? लोकल मैक्सिमा। तो ये वाला पॉइंट आपका लोकल मैक्सिमा, ये वाला पॉइंट क्या आपका? लोकल मिनिमा। ये अगेन लोकल मैक्सिमा, ये अगेन क्या? लोकल मिनिमा एंड सो ऑन। अगर आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमा निकालना होता है, तो आप सारी मैक्सिमम वैल्यू निकालोगे, ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली। अब देखोगे सबसे बड़ी कौन सी है, मान लो ये है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमा। ठीक है, अब देखो दो चीजें, हाँ, ग्लोबल मैक्सिमा भी वही होता है और एब्सोल्यूट मैक्सिमा भी वही होता है। अब दो चीजें ध्यान से सुनना और समझना। क्वेश्चन में कई बार बोलता है मैक्सिमा वाला पॉइंट निकालो और मैक्सिमम वैल्यू निकालो। तो मैक्सिमा वाला पॉइंट मतलब क्या होगा? जिस पॉइंट पे आपको मैक्सिमम मिल रहा है। मैक्सिमम वैल्यू बोलेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस पॉइंट को फंक्शन में पुट करना पड़ेगा, जिससे आपको उसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। क्लियर हुआ ये चीज? ओके, तो ये सारी चीजें। अब आते हैं कि कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं और कैसे हम मैक्सिमा मिनिमा निकालते हैं। तो इसके दो मेथड हैं। एक तो है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और दूसरा है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, अच्छा, इसमें सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का एक्सप्लेनेशन है, तो पहले वो समझो। अगर मान लो हमने क्रिटिकल पॉइंट निकाला और जो एफ डैश ऑफ एक्स का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो रहा है, तो आपको क्या मिलेगा? मैक्सिमा मिलेगा। जैसे कि इस जगह पे आते हैं, यहां पर ये इंक्रीज हो रहा है, मतलब यहां पर एफ डैश ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो क्या होगी? पॉजिटिव होगी। समझ में आए? और उसके बाद ये क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, मतलब यहां पर एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी। तो जब पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज होता है उस पॉइंट से, जब हम गुजरते हैं तब, तो पॉइंट आपका क्या होगा? लोकल मैक्सिमा वाला पॉइंट होगा। क्लियर? और जब नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज होगा तो आपको क्या मिलेगा? मिनिमा वाला पॉइंट मिलेगा। क्लियर सबको ये चीज? तो बस यहाँ वही चीज लिखिए, पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज होगा तो आपको क्या मिलेगा? उस पॉइंट पे मैक्सिमा मिलेगा। और जब नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज होगा तो उस पॉइंट पे क्या मिलेगा? मिनिमा मिलेगा। क्लियर ये चीज सबको? अब दूसरा मेथड जो है उसका नाम है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करते हैं? हम वही पहला स्टेप वही फॉलो करते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स निकालते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। फिर उसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या करते हैं? इक्वल्स टू जीरो करते हैं, जिससे हमको एक्स की कुछ वैल्यू मिलती है, C1 C2 C3 एंड सो ऑन। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स जो बोलते हैं। फिर हम निकालते हैं सेकेंड डेरिवेटिव, और अब हम इस सेकेंड डेरिवेटिव में इनको पुट करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट को पुट करते हैं। तो मान लो अगर मैंने C1 पुट किया और आपका एफ डबल डैश ऑफ C1 की वैल्यू जीरो से बड़ी आई, मतलब पॉजिटिव आई, तो वो पॉइंट आपको मिनिमा देगा। समझ रहे हो ना? यहाँ उल्टा है, अगर पॉजिटिव आया सेकेंड डेरिवेटिव उस पॉइंट पे, तो वो पॉइंट पे आपको क्या मिलेगा? मिनिमा मिलेगा। और अगर सेकेंड डेरिवेटिव उस पॉइंट पे नेगेटिव आया, लेस देन जीरो आया, तो उस पॉइंट पे आपको क्या मिलेगा? मैक्सिमा मिलेगा। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया? और अगर मान लो सेकेंड डेरिवेटिव जीरो हो गया उस पॉइंट पे, तो ये सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है, फिर उससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, फिर हम फर्स्ट डेरिवेटिव।
सेकेंड डेरिवेटिव उस पॉइंट पे 0 आया तो उसका मतलब मैं बताता हूं, जैसे मान लो हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या आप निकालोगे, एफ डैश ऑफ एक्स। आपने निकाला एफ डैश ऑफ एक्स, तो वो कितना आएगा 3x²। समझ में आए? फिर आप उसको क्या करोगे, इक्वल टू 0। तो आप 3x² को इक्वल टू 0 करोगे तो आपको x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0। समझ में आए? फिर आप निकालोगे एफ डबल डैश ऑफ एक्स, तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 6x। समझ में आए? अब आप इस x की जगह पे क्या डालोगे, 0 डालोगे। तो आपका सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया, कुछ नहीं आया, 0 आया। तो ये वाला टेस्ट जो है वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। मतलब अब हम इसको फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड से सॉल्व करेंगे। क्लियर हुआ ये चीज? हाँ, यही पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन है। अगले उस पॉइंट में है, मैं बताऊंगा उसको भी। कट गया लेकिन उसको जानना तो जरूरी है ना, क्योंकि इसी से रिलेटेड है। तो अगला जो पॉइंट है, ये क्रिटिकल पॉइंट्स मैंने आपको बता दिया। एफ डैश ऑफ एक्स को 0 करने के बाद जो एक्स की वैल्यू मिलती है वो क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, जैसे कि मान लो अगर हमने क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिए, हमने एफ डैश ऑफ एक्स को क्या किया, एफ ऑफ एक्स मान लो सेम फंक्शन लेता हूं एक्स क्यूब। आपने एफ डैश ऑफ एक्स निकाला तो वो क्या हो गया, 3x² आया। फिर आपने एफ डैश ऑफ एक्स को क्या किया, इक्वल्स टू 0 किया, जिससे 3x² की वैल्यू क्या हो गई, 0। और x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 0 आई, यही आई। तो यहां पर देखो ये 0 आ गया, ये आ गया -∞, ये आ गया +∞। ओवरऑल जो नंबर लाइन है 3 पार्ट पे डिवाइड हो गया। मैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से चेक कर रहा हूं। अब आप फर्स्ट इंटरवल से कोई एक वैल्यू सेलेक्ट करो, -∞ से 0 के बीच की। कौन सी वैल्यू लोगे, सपोज -5। ये वैल्यू को इस डेरिवेटिव में पुट करो। जब पुट करोगे तो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब इस इंटरवल के बीच की एक वैल्यू लो, सपोज +5, उसको भी इसमें पुट करो तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो देखो साइन में चेंज हो ही नहीं रहा है, पहले भी पॉजिटिव था और अभी भी क्या है, पॉजिटिव है। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ये यहां पर हमें ना ही मिनिमा मिलेगा ना ही मैक्सिमा मिलेगा। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की कंडीशन क्या थी, अगर पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज होता है तो क्या मिलता है, मैक्सिमा। नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज होता है तो क्या मिलता है, मिनिमा। लेकिन साइन चेंज ही ना हो तो वो क्या होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। क्लियर ये चीज? अब सीधे हम मूव करते हैं क्वेश्चंस पे, और उसके पहले ये प्री रिक्विजिट वाले फॉर्मूले जो आपको पता होने चाहिए। जैसे कि पहला स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला, ये तो सबको होता है, पेरीमीटर 4x होता है। रेक्टेंगल का L इंटू बी, ठीक है। और ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम या हाइट। एरिया ऑफ सर्कल πr², सर्कमफेरेंस क्या होता है सर्कल का, 2πr। यहां से याद है कि नहीं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3πr³। और उसका सरफेस एरिया क्या होता है, 4πr², ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πrh प्लस 2πr²। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, πr²h। ये सारे फॉर्मूले आप लोगों को ध्यान में होने चाहिए। कोन भी बहुत ज्यादा यूज होता है, वॉल्यूम 1/3πr²h। और CSA होता है πrl, ठीक है। TSA निकालने के लिए πrl प्लस क्या कर देते हैं, πr²। ओके, तो इसके बाद हटा दे रहा हूं इसको मैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल का याद है ना, एरिया √3/4 इंटू a², ये होता है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने से लेके। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम पहले देख लेते हैं। क्या यार, कलर चेंज नहीं हो रहा है। तो जैसे मैंने आपको बोला था, 30 सेकंड से 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, क्वेश्चन को समझो ध्यान से। और कैसे कैसे समझना है देखो इधर। पहले मैं पहले क्वेश्चन को बता देता हूं एक बार, क्या लिखा हुआ है इसमें। प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर। तो क्या किसके अंदर इंस्क्राइब है, स्फीयर के अंदर कोन स्क्राइब्ड है। वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस ए। तो ये किसका रेडियस है, स्फीयर का रेडियस है। स्फीयर का रेडियस क्या दिया हुआ है, ए। तो ये कांस्टेंट है, ये फिक्स है, समझ गए। ये कांस्टेंट है जो भी दिया रहता है। इज 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो अब ये पहली लाइन, वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन इज 8/27 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये आपको प्रूफ करना है। तो इस स्टेटमेंट को, पहला स्टेटमेंट हम लिख देते हैं जो प्रूफ करना है, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। यही हमको प्रूफ करना है, ठीक है।
अब इसके बाद यहां पर देखो कि गिवन क्या है, तो यहां पर आपको स्फीयर का रेडियस गिवन है, स्फीयर का रेडियस गिवन है। तो ए जो है ना, रेडियस ऑफ स्फीयर, ये आपको गिवन है, ये है ए। ठीक है, और उसके बाद ये देखते हैं कि हमको किसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। तो यहां पर कहीं लार्जेस्ट या मैक्सिमम या मिनिमम, जो भी वर्ड किस चीज के साथ एसोसिएटेड है। वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन, मतलब किसको किसको मैक्सिमाइज करना है, वॉल्यूम ऑफ कोन को। तो यहां पर हमको ये समझ में आ गया, वॉल्यूम ऑफ कोन जो है वो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, उसको हमको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। क्लियर हुआ ये चीज? तो ये तीन चीजें पहले आपको क्वेश्चन पढ़ के आइडेंटिफाई करनी है। अब उसके बाद आप क्या करोगे, आप फिगर बनाओगे। ठीक है, तो ये हटा दो इस पूरी चीज को, किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, तो उस पे भी आता हूं मैं। दो चीजों के रेस्पेक्ट पे हम करेंगे। पहली जो चीज है, जैसे वॉल्यूम ऑफ कोन का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन का 1/3πr²h। तो वॉल्यूम ऑफ कोन डिपेंड करता है दो वेरिएबल पे, एक r पे दूसरा h पे। तो हम दोनों में से किसी एक के रिस्पेक्ट में करेंगे, और इन दोनों में से किसी एक वेरिएबल को रिप्लेस करेंगे दूसरे वेरिएबल से, मतलब ये सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट होना चाहिए, तभी हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्लियर हुआ ये चीज? r की वैल्यू क्या होगी वो पहले पूरा फिगर बनने के बाद पता चलेगा। ठीक है, तो ये पूरा जो चीजें हैं वो समझ में आ गई, तो मैं हटा दूं क्या आइडेंटिफाई करना है क्वेश्चन से। अब देखो, इसके बाद सबसे पहले आपने बनाया स्फीयर, ये बना दिया स्फीयर, और उसके अंदर आपने मार्क किया ये कोन, ये कोन मार्क हो गया। अब जो डेटा आपको गिवन था, सबसे पहले स्फीयर का रेडियस, ये सबको दिख रहा है ना, देख लो एक बार, स्फीयर का रेडियस। तो स्फीयर का रेडियस कितना दिया हुआ था, ए, तो यहां पर हमने उसको मार्क कर दिया ए। ठीक है, ये कोन जो उसके अंदर इंस्क्राइब हो रहा है, इस कोन का रेडियस हम कंसीडर कर लेते हैं, वो कितना है, आर। ठीक है, और ये वाला जो डिस्टेंस है, इस वाले डिस्टेंस को हम कंसीडर कर लेते हैं एक्स। ठीक है, और ये जो टोटल डिस्टेंस है, यहां से यहां तक का जो टोटल डिस्टेंस है, ए से डी, जिसको यहां पर मार्क करके रखा है, वो एक्चुअल में क्या है, हाइट ऑफ कोन है, मतलब कि एच की वैल्यू है। क्लियर हुआ है ये चीज? तो हमारे पास जो कोन का फॉर्मूला होता है, कोन का जो फॉर्मूला होता है, यहां पर आ जाते हैं, कोन का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो ये होता है 1/3πr²h, ये होता है फॉर्मूला। अब यहां पर हमको ना r या h दोनों में से किसी एक वेरिएबल को बदलना पड़ेगा, या हो सकता है दोनों को भी बदलने की जरूरत पड़े, तो देखते हैं कैसे बदलेंगे। सबसे पहले हम इन तीनों में रिलेशन आइडेंटिफाई करते हैं, x, a और r में। तो क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा, और क्या मिल जाएगा आपको, a² = r² + x²। क्लियर हुआ ये चीज? यहां से आप r की वैल्यू निकाल सकते हो, तो r की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, r क्या आ जाएगा, √a² - x²। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है, और r की वैल्यू को आप इस फॉर्मूले में पुट कर सकते हो, ये क्या है, πr²h है ना, तो देखो r की जगह पे मैंने क्या पुट किया, a² - x²। रूट है और स्क्वायर है, तो रूट और स्क्वायर कट गया, तो ये आ गया। अब दूसरा पार्ट क्या बच गया इस फॉर्मूले में, h बच गया। h मतलब ये वाली टोटल हाइट, समझ रहे हो ना, कोन की टोटल हाइट। तो देखो a से o का जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस एक्चुअल में कितना है, a, रेडियस ऑफ स्फीयर के बराबर है, और ये वाला डिस्टेंस कितना है, x। तो कोन की हाइट कितनी हो जाएगी, a + x। तो h की जगह पे क्या आ गया, a + x। अब जो ये वॉल्यूम ऑफ कोन का जो फॉर्मूला था, वो सिर्फ सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया, ओनली x के फॉर्म में। a तो यहां पर क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर हुआ ये चीज? तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, इसको अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। हो सकता है कि आप इस पूरे को h कंसीडर करो, इसको क्या कंसीडर कर लो, h - a वाला पार्ट कंसीडर करो, वैसा करके भी कर सकते हैं, डिपेंड करेगा आपके ऊपर, आप कैसे उस पर प्रोसीड करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये आ गया वॉल्यूम। अब इसके बाद हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, एक ही वेरिएबल है x, तो ऑब्वियसली उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। तो यहां पर v' हमने रिप्रेजेंट किया है, फर्स्ट डेरिवेटिव 1/3π कांस्टेंट है, तो वो बाहर आ गया। अब यहां क्या लगेगा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव, प्रोडक्ट रूल। क्लियर हुआ ये चीज? अब ये फर्स्ट फंक्शन तो ठीक है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1,
यहाँ a प्लस एक्स एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा -2x। डेरिवेटिव लेने के बाद इमीडिएटली आप उसको करोगे फैक्टराइज, क्योंकि डेरिवेटिव को हम इक्वल टू 0 करते हैं। तो फैक्टराइज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा के a प्लस एक्स का एक फैक्टर बना सकते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर भी है और वो फैक्टर जो है कॉमन निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, a माइनस एक्स, जैसे कि यहाँ आपको दिख रहा है, और यहाँ पर क्या बच जाएगा -2x। तो ओवरऑल ये क्या बन जाएगा, a माइनस 3x। समझ में आ रहा है? तो आपको जो डेरिवेटिव मिला था उसको आपने जब सिंप्लीफाई करके लिखा तो ये आ गया v डैश ऑफ x, जो उसका वॉल्यूम का फर्स्ट डेरिवेटिव है। अब फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या करेंगे, इक्वल टू 0, क्योंकि हमको चाहिए क्रिटिकल पॉइंट। तो इसको जब इक्वल टू 0 करोगे, a प्लस एक्स को इक्वल टू 0 करोगे, तो आपको x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, नेगेटिव मिल जाएगी, और x नेगेटिव नहीं हो सकता, तो मतलब पहला वाला पार्ट कट गया। दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी, a इज इक्वल टू 3x। a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3x। तो वो वाली वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती है। तो हमने इस तरह से दोनों वैल्यूज निकाल ली। अब अगला काम क्या होता है, सेकेंड डेरिवेटिव निकालना। इस तरह के क्वेश्चन में हम सेकेंड डेरिवेटिव अप्रोच फॉलो करते हैं। ठीक है, सेकेंड डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, पॉजिटिव की नेगेटिव। हमको क्या प्रूफ करना है, मैक्सिमम वॉल्यूम। तो सेकेंड डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, नेगेटिव। तो हम फिर से एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहां पर फिर से डिफरेंशिएट किया है। खैर इस पार्ट पे मैं ज्यादा फोकस नहीं करता हूं, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है ना, वो सिर्फ शो करने के लिए होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव उसका साइन शो करने के लिए। उससे रिजल्ट या प्रूफ में ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता। तो ये सेकेंड डेरिवेटिव ले लेना, और वो क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। आप उसको शो कर लोगे, एक दो स्टेप करके लिख देना उसके बाद। ठीक है, अब उसके बाद ये देखो, यहां पर हमने ये वाली वैल्यू देख ली थी, दो वैल्यू आई थी एक्स की, एक तो माइनस है और दूसरा क्या आया था, प्लस a/3। फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 करने के बाद, और सेकेंड डेरिवेटिव जो भी आया आप उसमें a की वैल्यू पुट कर देना, a/3, तो आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, मतलब आपको मैक्सिमम मिलने वाला है। हाँ परफेक्ट, यही करना है। हमने देखा ना, सेकेंड डेरिवेटिव f डबल डैश ऑफ c1 c2 वो पुट करना पड़ता है, क्रिटिकल पॉइंट उसी पॉइंट पे चेक करना पड़ता है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद जो प्रूफ करना था उस पार्ट पे आते हैं। तो हमको क्या प्रूफ करना था, स्टेटमेंट क्या था, रिकॉल करो। वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू 8/27 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई ए क्यूब, क्योंकि यहां पर आर रेडियस जो है हमने ए लिया है, तो ए क्यूब हो जाएगा। आपको ये प्रूफ करना है, ये ध्यान ध्यान में रखना है आपको, क्लियर ये चीज। और अभी ये जो v जो चला आ रहा है, ये जो v हम जिसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम, ये v क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्या, कोन, ये कोन का वॉल्यूम है। तो आपको कोन के वॉल्यूम को इतना इक्वल टू करना है, प्रूफ क्लियर ये चीज। अब ये चीज हो गई कि हमको मिल गया कि x की वैल्यू a/3 पे हमको मैक्सिमम वैल्यू मिलने वाली है। अब हम आते फिर से वॉल्यूम ऑफ कोन का जो हमने फॉर्मूला बनाया था, यही था वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहां पर r और h की वैल्यू रिकॉल करना, पिछले स्टेप में हमने यहां पर लिखा था h इज इक्वल्स टू क्या था, a प्लस एक्स लिखा था, और x की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, a/3। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4a/3। समझ में आया। और a r और x के बीच में रिलेशन आपको याद होगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और x की वैल्यू क्या है, a/3। पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, a²/9। सिंप्लीफाई करोगे तो 8a²/9 ये आ जाएगा। तो ये हमको h और r की वैल्यू मिल गई, किसका h, कोन का हाइट और कोन का रेडियस। अब वो दोनों को हम इस फॉर्मूले में रखते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हो गया आर स्क्वायर और ये हो गया एच। अब जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये ध्यान में रखते हुए करना है कि आपको ये लाना है। तो आप क्या करो, 4/3 पाई को अलग कर दो। तो ये 4 और ये बाय 3 और ये पाई, ये सब अलग कर दो। तो जो बच गया, क्या बच गया, 8a² इंटू ए। ठीक है, और अपॉन में क्या आ जाएगा, 9 3 27। तो देखो 8/27 आ गया, और ये क्या आ गया, 4/3 पाई ए क्यूब। और 4/3 पाई ए क्यूब मतलब वॉल्यूम ऑफ क्या है, स्फीयर, और इज इक्वल टू 8/27 दिस। समझ में आया कि नहीं ये चीज। स्फीयर का बस इतना रोल है कि आपके उसमें इंस्क्राइब हो रहा है ना, तो ये जो स्फीयर का रेडियस है और इसके जो हाइट और रेडियस है दोनों रिलेटेड होंगे, तो उससे कांस्टेंट की वैल्यू आइडेंटिफाई करने के लिए। समझ में आया कि ये क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्रिक अप्रोच भी अप्लाई होगी कुछ क्वेश्चंस में, जब आएंगे मैं बताऊंगा, इस क्वेश्चन में नहीं होगी अभी फिलहाल।
हाँ, जब एंगल दिया रहेगा उस तरह का, कई बार सेमी वर्टिकल एंगल दिया रहता है तो उस समय अप्लाई होती है। ठीक है, हटाओ इस क्वेश्चन को मैं फिर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ऑलमोस्ट 16 to 20 क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना, ये क्वेश्चन ट्राई करो। चलो क्वेश्चन पढ़ के आइडेंटिफाई करो क्या क्या दिया है, क्या करना है। Show that right circular cone of least curved surface and given volume has an altitude to root 2 times the radius of the base. फिगर बनाओ, अच्छे से समझो क्या दिया हुआ है, क्या प्रूफ करना है, लिखो और मुझे बताओ। जिसका हो गया रेडी। हो गया, सबने कर लिया। तो एक सेकेंड, एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले राइट सर्कुलर कोन, तो सिर्फ कोन बनाया आपने, इसमें सिर्फ कोन है, किसी के अंदर कोई इंस्क्राइब नहीं है, तो सिंपली एक कोन आएगा। ठीक है, ये राइट सर्कुलर कोन। ओके, अब राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया, तो आपको किस चीज को मिनिमाइज करनी है इस कोन के? कर्व सरफेस एरिया को। तो हम एक काम करते हैं, उसको एस नाम दे देते हैं, एस। ठीक है, एस इज इक्वल टू क्या होता है कर्व सरफेस एरिया? पाई आर एल। तो पाई आर एल ये होता है, और आपको इसको मिनिमाइज करना है, मतलब आपको इसी को डिफ्रेंशिएट करना है। ये क्लियर हो गया? अब यहां पर देखो दो वेरिएबल है एल और आर, तो एक को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो उसके लिए कुछ गिवन है, क्या गिवन है? वॉल्यूम गिवन है, तो वॉल्यूम क्या कंसीडर होगा? कांस्टेंट। तो यहां पर v जो है वो कांस्टेंट है इसका वॉल्यूम, और वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई r² h ये होता है। ठीक है, तो ये वाला यूज होगा। लेकिन यहां से अगर आप मान लो r की वैल्यू निकालना चाहो तो वो h के टर्म में आएगी, और जब इसमें पुट करोगे तो फिर से दो वेरिएबल हो जाएगा, एक h और दूसरा l। समझ रहे हो ना? तो अब क्या करें? तो L और H और R में भी एक रिलेशन होता है। क्या होता है? L² = H² + R², ये रिलेशन होता है। समझ में आया? तो यहां से हम इसका कन्वर्जन कर सकते हैं। अब किसको किस में कन्वर्ट करेंगे वो थोड़ा सोचना पड़ेगा। H के टर्म्स में R² की वैल्यू को हम H और L के टर्म्स में निकाल सकते हैं, और उसके बाद अच्छा प्रूफ क्या करना है? एल्टीट्यूड इज इक्वल टू द √2 टाइम्स ऑफ रेडियस, मतलब हाइट और रेडियस के बीच में रिलेशन निकालना है। एल्टीट्यूड मतलब h हो गया इज इक्वल्स टू √2r, ये आपको प्रूफ करना है। ये टू प्रूफ वाला पार्ट है, ये भी हमने लिख दिया। ठीक है, अब किसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं वो देख लेते हैं। h को r के टर्म्स में ले रहे हो तो वो रूट में आएगा ना। अगर r² की वैल्यू मैं निकाल लू, मान लो r² इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? L² - H²। अब ये डायरेक्टली पुट हो जाएगा, तो वॉल्यूम v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1/3 पाई, और r² की जगह पे क्या आ जाएगा? L² - H² इंटू क्या हो जाएगा? ये h। क्लियर हुआ ये चीज? हाँ, तो अभी इसमें से ना L की वैल्यू हम निकाल सकते। अच्छा नहीं, लेकिन L की वैल्यू निकाल के पुट करेंगे तो वो फिर से R और H के फॉर्म में आ जाएगा ना, ये वाला तरीका फिर सही नहीं होगा। तो अब दूसरा क्या करें? ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन की इसमें जरूरत नहीं है, बिना उसके निकल जाएगा। एंगल जब दिया रहेगा तब वो अप्लाई करना है। H को R के टर्म्स में अगर, हाँ H को R के टर्म्स में निकाल लेते हैं, H² इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? L² - R², ये हो जाएगा। और H की वैल्यू क्या हो जाएगी? √L² - R², ये हो जाएगा। अब H की वैल्यू को यहां पर रख देते, रुको इधर पे पुट करते इसको, तो क्या हो जाएगा? V इज इक्वल्स टू 1/3 पाई r², और h की जगह पे क्या आ जाएगा? √L² - R², ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखो दो वेरिएबल है, एक r है और दूसरा क्या है? l है।
हम दोनों में से किसी एक की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करेंगे। तो उसके लिए वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। स्क्वायरिंग कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, पाई स्क्वायर अपॉन 9 इंटू आर टू दी पावर 4 इंटू एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये आएगा। इसको पूरे को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 9v स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर इंटू आर टू दी पावर 4 ऐसे ही बनेगा, इज इक्वल टू यहां पर क्या बन गया, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। क्लियर हुआ यहां तक? अब आर स्क्वायर की वैल्यू इधर शिफ्ट करते हैं तो आपके एल स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां पर, 9v स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो एल स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां पर, 9v स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 6 डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर आर की पावर 4, ये आ जाएगा। जिससे एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट ओवर 9v स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 6 डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर आर की पावर 4, ये आ गया एल आर के टर्म्स में। अब ये जो वैल्यू आई एल की आर के टर्म्स में, इस वैल्यू को उठा के पुट करेंगे इस जगह पे। ठीक है, तो ये वैल्यू नोट डाउन करो और ये वाली वैल्यू भी नोट डाउन करो, क्योंकि इसके बाद फिर डिफरेंशिएशन स्टार्ट होगा। ठीक है, ये प्रोसेस समझ में है ना, कैसे हुआ कन्वर्जन? और ये टू प्रूफ का पार्ट है, इसको भी नोट डाउन करके रखना, हमको ये चीज प्रूफ करनी, h इज इक्वल्स टू रूट टू आर। नहीं, एक्चुअली डायग्राफ फिगर का भी मिलेगा, ये सब चीजों का भी मिलेगा, लेकिन उसमें हाँ स्टेप मार्किंग के अंदर आएगा वो सब, लेकिन सही लिखना पड़ेगा, ये है। नहीं वैसा वाला नहीं, मतलब जैसे ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं ना जिसमें स्टेटमेंट्स दी हुई होती हैं, इस स्टेटमेंट को समझ के अगर आपने ये लिख दिया कि ये प्रूफ करना है आपको तो मिलेगा। हाँ आ जाएगा, करेंगे उसको सब। ये हो गया यहाँ तक क्लियर, हटाऊं? हाँ अभी देखो हमारे पास जो आया था सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या था, एस इज इक्वल्स टू पाई आर एल, और एल की वैल्यू जो अभी हमने निकाली थी वो एल की वैल्यू क्या थी, एल इज इक्वल्स टू रूट ओवर 9v स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर के पावर 6 डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4। अब ये पूरी वैल्यू यहां पर रखते, s इज इक्वल्स टू पाई आर, और l की जगह पे क्या आ जाएगा, रूट ओवर 9v स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4। यहां तक सबको क्लियर? अब देखो अगला स्टेप ध्यान से समझना, इसको डिफरेंशिएट करने जाओगे तो हालत खराब हो जाएगी, होगी कि नहीं, क्योंकि देखो कितना कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। तो ऐसे क्वेश्चन में बेटर क्या है पता है, आप इस रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग कर दो। क्यों स्क्वायरिंग कर दो, क्योंकि स्क्वायरिंग करेंगे तो सरफेस एरिया का स्क्वायर मिलेगा। अगर सरफेस एरिया का स्क्वायर मैक्सिमम या मिनिमम है तो उसका रूट भी क्या होगा, मैक्सिमम या मिनिमम होगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज? काट सकते लेकिन तब भी तो रूट के अंदर में आर स्क्वायर वाली टर्म बचेगी ना। अरे तो ऊपर वाला रूट तो बचेगा ही ना। देखो उसके बिना भी हो सकता है, लेकिन इजी कैसे पड़ेगा, अगर स्क्वायरिंग कर दे तो। स्क्वायरिंग करने के बाद जो भी नया फंक्शन बनेगा, एस स्क्वायर जो फंक्शन बना, उसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर दो। अगर ये मैक्सिमम तो ये भी मैक्सिमम, ये मिनिमम तो ये भी मिनिमम, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो इसकी स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, और यहां पर ये रूट हट जाएगा तो 9v स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 6 डिवाइडेड बाय यहां पर क्या हो गया, पाई स्क्वायर आर की पावर 4। समझ में आई ये चीज? अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, पहले ये पाई स्क्वायर कट गया, यहां से ये कट जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर? अब ये एस स्क्वायर को और एक स्टेप सिंप्लीफाई कर रहा हूं मैं क्या लिख रहा हूं, ये 9v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 4। समझ में? सेपरेट कर दिया डिनोमिनेटर को, यहां तक क्लियर? अब डिफरेंशिएट करो तो ज्यादा इजी होगा। अब इसको डिफरेंशिएट करते तो उसके डेरिवेटिव को एस स्क्वायर डैश इससे रिप्रेजेंट कर देता हूं। ठीक है, डिफरेंशिएट करेंगे तो 9v स्क्वायर तो कांस्टेंट है तो वो एज इट इज रहेगा। 1 अपॉन आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, अच्छे से बोलो क्या होगा,
-2/r³, ये होगा। समझ में है कि नहीं? r की पावर -2 r की पावर -3, ये आना चाहिए यार, बेसिक से ये। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस इस वाले पार्ट का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4π²r³। क्या यहां तक क्लियर सबको? अब ये करने के बाद अगला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होता है, सेकेंड डेरिवेटिव, मतलब फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने के बाद क्या करना होता है, उसको इक्वल्स टू 0 करना होता है। तो यहां पर 9v² -2 भी लिख देता हूं, -2 डिवाइडेड बाय r³ प्लस 4π² इज इक्वल टू क्या कर देंगे, 0। समझ गए यहां तक? अब ये वाली टर्म उधर जाएगी तो क्या हो जाएगा, 4π²r³ इज इक्वल्स टू 9×2 = 18v² ऐसे ही हो जाएगा। क्लियर ये चीज? ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, r⁻³ इंटू r⁻³ इज इक्वल टू 18v² डिवाइडेड बाय 4π²। r की पावर 6 इज इक्वल टू, ये कटेगा 2 2 और ये 2 9 तो क्या हो जाएगा, 9v²/π²। ये बन जाएगा आपका r की पावर 6 की वैल्यू। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब देखो ये हमारी वैल्यू आई r की पावर 6 की। अब हमको सेकेंड डेरिवेटिव निकाल के उसको नेगेटिव शो करना पड़ेगा। तो सेकेंड डेरिवेटिव किसका किसका निकालेंगे, ये इसी वाले पार्ट का सेकेंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो इस वाले पार्ट का जब आप सेकेंड डेरिवेटिव निकाल, नहीं इसमें क्या प्रूफ करना है हमको, मिनिमा प्रूफ करना है ना। मिनिमम सरफेस एरिया है स्टेटमेंट में, तो मिनिमम सरफेस एरिया कब होगा, जब सेकेंड डेरिवेटिव क्या होगा, पॉजिटिव। तो सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव मतलब S2 डबल डैश। जब सेकेंड डेरिवेटिव निकालोगे तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ठीक से बताना, क्या होगा ये बताओ ना। 9v², फिर उसके बाद -2 -3 मतलब क्या हो जाएगा, +6 r की पावर 4 हो जाएगा, ये आएगा। और ये वाला जो पार्ट है इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 12π²r², ऐसे ही होगा। अब ये देखो r तो पॉजिटिव ही होना है, वॉल्यूम भी पॉजिटिव होना है, मतलब सब क्या आ रहा है, पॉजिटिव। तो ये पूरा क्या है, ग्रेटर देन क्या है, 0। मतलब कि इसका मतलब ये वाला जो भी वैल्यू मिल रही है r की, उसमें आपको क्या मिलना है, मिनिमा मिलना है, सरफेस एरिया की मिनिमम वैल्यू मिलनी। यहां तक क्लियर सबको? अब जो प्रूफ करना था, क्या प्रूफ करना था, हाँ वैल्यू पुट कर दे, क्या फर्क पड़ेगा उससे, कैलकुलेशन पे टाइम वेस्ट मत कर। अगर करना है तो r की पावर 6 की जो भी वैल्यू रखेगा वो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। हमको साइन टेस्ट करना होता है एक्चुअली। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हमको जो प्रूफ करना था, क्या प्रूफ करना था, चेक करो। h इज इक्वल्स टू 2r, हमको ये प्रूफ करना था। √2r, ये हमको प्रूफ करना था। तो अब ये देखते हैं कि इन सब में क्या रिलेशन था। तो v वॉल्यूम की वैल्यू क्या थी, एक बार चेक करना पड़ेगा। कहां गया वो चेंजर, अच्छा ये, हम्म, हाँ कहाँ गए हम लोग, यहाँ थे ना यार। तुम लोग लिखे हो क्या, लिखे हो क्या लास्ट टाइम, ये पूरा उड़ गया वो। r⁻6 इज इक्वल्स टू क्या आया था, 9v²/π², इतना ही आया था। ओके, और वॉल्यूम, और वॉल्यूम v इज इक्वल्स टू क्या आया था, देखना ऊपर वाले स्टेप में मैंने, हाँ वॉल्यूम v 1/3πr²h था। ठीक है, और क्या क्या चीज, L² इज इक्वल्स टू h² प्लस r² था। एक काम करता हूं, मैं रिकॉल करके लिख लूंगा पूरा, ये वाली चीज थी। ठीक है, सरफेस एरिया S का जो फॉर, उसकी तो जरूरत नहीं पड़ेगी सरफेस एरिया की, ये था। ठीक है, अच्छा S का भी वैल्यू क्या था, एक बार लिख देते, πr_l था। ये सारी डेटा थे। ठीक है, हाँ अभी हमको ये प्रूफ करना था, h इज इक्वल्स टू √2 टाइम्स ऑफ l, ये हमको प्रूफ करना था। √2 टाइम्स ऑफ r, ये हमको प्रूफ करना था। ठीक है, तो इस जगह पे आते हैं, हमने ये लाया था लास्ट में फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 करके। यहां पर r² एज इट इज, 9 एज इट इज, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला ये जो है इसको पुट करते। तो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/3πr²h का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय π², ऐसे ही होगा, r⁻6। ठीक है,
ऐसा ही होगा, यहां तक क्लियर सबको? तो r टू द पावर 6 इज इक्वल टू, अगले स्टेप में देखो ये क्या हो जाएगा, 9 इंटू 1/9 इंटू पाई स्क्वायर r की पावर 4 h स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर, ऐसे ही होगा। पाई स्क्वायर कट गया, 9 और 9 कट गया, r की पावर 4 इससे कटेगा तो क्या बन जाएगा, r स्क्वायर। ठीक है, और कुछ बेटा? नहीं कुछ, 9v स्क्वायर अपॉन 2 पाई r स्क्वायर था क्या? हाँ ओके ठीक है, कंफ्यूज होगी शायद। ठीक है, यहां तक ये आया था 2 पाई r स्क्वायर, देख ले। ठीक है, तो ये 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 2 वाली टर्म इधर आएगी, तो 2r स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, h स्क्वायर। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2r। ये प्रूफ। हाँ ओके ओके, है ना, इसके क्वेश्चन बड़े ही होते हैं यार, 6 मार्क्स के, इसीलिए तो आते हैं ये। हाँ हाँ, सेकेंड डेरिवेटिव का, उसका सिर्फ काम साइन चेक करना होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। एग्जैक्टली और कोई काम। हम्म हो गया, इसको हटा दो, फिर से इंपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि पूरा पीडीएफ लॉस्ट हो गया था। तो हालांकि सॉल्यूशन इसके साथ है, आप लोग देख लेना, बट क्या है, मैं जो सॉल्यूशन कर रहा हूँ और हो सकता है इसका सॉल्यूशन हो अलग अलग हो। हाँ, उसका इसका सॉल्यूशन, अच्छा मेरा सॉल्यूशन, ओके। क्या अलग अलग अप्रोच से जा सकते, आंसर फाइनली सेम ही आना है। ठीक है, तो देख लेना एक बार। और बाकी ये केस स्टडी में आ रहा है आप लोगों के में, ऐसा चांस है? केस स्टडी में आ रहा है तो आपको स्टेप मार्किंग एकदम क्लियरली मिलेगी। ओके, तो अभी हमने कौन सा क्वेश्चन किया, ये वाला क्वेश्चन किया। ओके, सो आई थिंक सेम अप्रोच यूज किया, ये दूसरा है क्या? अच्छा ये वाला क्वेश्चन था, आई थिंक सेम अप्रोच यूज किया, इसमें भी देख लेना एक बार। ठीक है, हाँ यही वाला क्वेश्चन था, उसी फॉर्म में तो बनाया जैसे मैंने बनाया है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन पे ध्यान देना। अप्लाइड मैथ्स वाले कोई बच्चे हैं क्या यहाँ पर, अप्लाइड मैथ्स वाले? आप लोगों yes, के में, हाँ आप लोगों के में ना ये क्वेश्चन आ सकता है। सुनो इधर पे ध्यान देना, इस क्वेश्चन के और 2-3 फॉर्म्स क्या हो सकते हैं, पहले क्वेश्चन समझो। क्या लिखा है, शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ टोटल सरफेस ऑफ गिवन टोटल सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज साइन इनवर्स 1/3। ठीक है, तो इसको पहले मैं समझा रहा हूं, देखो मान लो ये कोन हो गया, ये सपोज कोन है। ठीक है, अप्लाइड मैथ्स वाले बच्चे आप लोगों के में ना ये वाला क्वेश्चन जो है ना सिलेबस में है, तो इसको सुनना ध्यान से, और तुम लोगों के में तो है ही। शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल, सेमी वर्टिकल एंगल किसको बोलते, इस एंगल को बोलते सेमी वर्टिकल एंगल। इस एंगल को मान लो मैं थीटा ले लेता हूं। ठीक है, सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन टोटल सरफेस एरिया। तो क्या गिवन है इसका, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया को मान लो मैं एस से रिप्रेजेंट करता हूं, तो क्या होता है टोटल सरफेस एरिया, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ये होता है। तो इसमें एस जो है वो कांस्टेंट है, क्लियर। एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, मतलब कोन के वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है, तो मतलब इसको आपको डिफरेंशिएट करना है। समझ गए ये चीज, किसको डिफरेंशिएट करना है? और कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। क्लियर ये चीज? ओके, ये हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, लेकिन यहाँ 2 वेरिएबल है आर और एच। अच्छा क्या प्रूफ करना है वो भी देख लेते। सेमी वर्टिकल एंगल मतलब थीटा, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3, या फिर साइन इनवर्स को इधर भेजे तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/3। ये आपको प्रूफ करना है, क्लियर ये चीज? ठीक है, ये प्रूफ करना है। हाँ, अब देखो यहां पर इस पूरे कोन में 3 वेरिएबल्स हैं, एक तो है उसका रेडियस, दूसरा है उसका स्लांट हाइट, और तीसरा है उसका हाइट। क्लियर ये चीज? और ये तीनों चीजें थीटा से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है?
साइन वाइन से रिलेटेड है, ठीक है। अब एक काम करते, हम यहाँ पर ये जो दो वेरिएबल है ना आर और एच, उसको सिंगल वेरिएबल में बदलने की कोशिश, किसके टर्म्स में बदले, तो आर के टर्म्स में बदल देते, एच को आर के टर्म्स में बदल देते, ज्यादा इजी होगा। हाँ वही करने वाले, नहीं दोनों को ही बदलना पड़ेगा ना, हाँ ठीक है, दोनों को ही बदलना पड़ेगा, एक को बदलने से नहीं होगा, क्योंकि दोनों वेरिएबल्स के फॉर्म में। एक सेकेंड ना, चलो इसको ड्रॉ करो यहां तक। हेलो, ओके, तो यहां तक हो गया। अब हाँ, अब आर एच दोनों को थीटा के टर्म्स में बदलेंगे, कैसे बदलेंगे तो उसको देखना पड़ेगा। आर इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर एच स्क्वायर आर स्क्वायर के टर्म्स में भी ला सकते हैं, और ये भी गिवन वाला पार्ट है ना, तो इससे भी हम एल की वैल्यू निकाल सकते हैं। और थीटा वाला पार्ट, एक काम करो, थीटा के टर्म्स में मत करो इसको, थीटा के टर्म्स में मत करो, रहने दो उसको, है ना, क्योंकि थीटा फिर नया वेरिएबल में आ जाएगा, उसमें फालतू की कंफ्यूजन होगा। बेटर ये है कि इन दोनों से ही हम करते हैं, क्योंकि थीटा तो हमने लिया ना यहाँ पर अलग से, वो प्रूफ करना है, उस वाले पार्ट को रहने दो, ठीक है। हाँ, साइन थीटा मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है ना, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या होगा, आर हो जाएगा थीटा के रेस्पेक्ट में, हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, एल। तो हमको आर अपॉन एल इज इक्वल टू 1/3 ये प्रूफ करना है एक्चुअल में। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि रेडियस और स्लांट हाइट का रेशियो 1/3 है, या स्लांट हाइट इज इक्वल टू 3 टाइम्स रेडियस, ये हो सकता है। तो अभी देखो इसको कैसे करेंगे, हम यहां से चेंज करेंगे वेरिएबल को, यहां से चेंज करेंगे तो किसकी वैल्यू निकालने, एल की वैल्यू, एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये होता है। तो यहां से, यहां से आपको मिल जाएगी एल की वैल्यू, इस पे रखेंगे, एच और आर आएगा, हाँ, एल की वैल्यू आ जाएगी रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आ जाएगी एल की वैल्यू। एल की इस वैल्यू को इस जगह पे पुट करेंगे, तो सरफेस एरिया एस जो बनेगा दैट इज इक्वल टू पाई आर रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस, इसको कॉमन निकाल के लिख लें क्या, ज्यादा आसान होगा। कॉमन निकाल के मतलब सरफेस एरिया जो एस इज इक्वल टू पाई आर अंडर ब्रैकेट एल प्लस आर। अब एल की वैल्यू यहां रख दो, तो पाई आर अंडर ब्रैकेट एल की जगह पे क्या आ जाएगा, रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, प्लस ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। यहां तक क्लियर सबको, नहीं आर है क्या, हाँ आर, ये हो जाएगा, यहां तक क्लियर सबको। अब इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करते, और मैं कोशिश करता हूं कि h की वैल्यू निकाल ली जाए, h की वैल्यू, और उसको यहां पर पुट कर दी जाए, क्योंकि h की वैल्यू आएगी s और r के टर्म में, तो वो सिंगल वेरिएबल में बदल जाएगा। तो h की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले क्या करें, ब्रैकेट ओपन करना ही पड़ जाएगा यार, या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो s अपॉन क्या हो जाएगा, ये पाई आर हो जाएगा, और ये r इधर आएगा तो माइनस आर हो जाएगा, इज इक्वल टू इधर पे क्या बच जाएगा, रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बनेगा। यहां तक क्लियर हुआ। अब स्क्वायरिंग बोथ द साइड करना पड़ेगा, तो इसकी भी स्क्वायरिंग और इसकी भी स्क्वायरिंग। यहां जब स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 एस अपॉन पाई आर इंटू आर, ये हो जाएगा। और राइट साइड में ये क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये बन जाएगा। ये वाला आर स्क्वायर और ये वाला आर स्क्वायर कट जाएगा, यहां से ये भी आर और ये भी आर कट जाएगा। फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो एस स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2s अपॉन पाई, ये वाली वैल्यू में बचेगी। किसकी वैल्यू बची है, ये एच स्क्वायर की, तो ये हमको किसकी वैल्यू मिल गई, एच स्क्वायर। एक काम करते एच स्क्वायर ही लिखे रहने देते,
क्योंकि हम अगर h की वैल्यू निकालेंगे वो रूट में आएगी, इसको रूट में लिखना पड़ेगा, फिर बाद में स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, तो बेटर ये है कि ऐसे ही रहने देते हैं। तो अभी आप यहाँ दो चीजें अच्छे से लिख लो, एच स्क्वायर की वैल्यू और ये जो वॉल्यूम का जो हमने फॉर्मूला लिखा, ये दो चीजें नोट डाउन कर लो। और बाकी अगर पूरा नोट डाउन किया तो अच्छी बात है, ये दो चीजें कर लो क्योंकि मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाने वाला हूं। हो गया ये, हटा दो। ओके, अब आते हैं जो हमने लास्ट वैल्यू निकाली एच की, एच स्क्वायर की वैल्यू क्या आई थी बताओ तो एक बार। पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2s अपॉन पाई, ये एच स्क्वायर की वैल्यू आई थी। और वॉल्यूम जिसको डिफ्रेंशिएट करना है, वॉल्यूम ऑफ कोन, वो क्या था, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसकी फिर से स्क्वायरिंग कर देते, तो ये क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4 एच स्क्वायर। अब एच स्क्वायर की वैल्यू ये वाली डायरेक्टली इस जगह पे पुट कर देते, तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4, और यहां पर एच स्क्वायर की जगह पे आएगा एस स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2s अपॉन पाई, ये हो जाएगा। अब ब्रैकेट ओपन कर लो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन होगा तो देखो फर्स्ट पार्ट क्या बनेगा, पाई स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ एस स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 9 यही बचेगा, चेक करो और कंफर्म करो। जब ये पूरा टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2s अपॉन 9, और ऊपर में एक पाई बचेगा, नीचे से एक पाई कट जाएगा, और आर की पावर क्या बच जाएगा, 4। यहां तक क्लियर। तो अब ये हमारा वॉल्यूम जो है, या वॉल्यूम का स्क्वायर बोलना चाहिए, वो सिंगल वेरिएबल के फॉर्म में आ गया, आर को छोड़ के बाकी सब इसमें कांस्टेंट है। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए वी स्क्वायर डैश ऐसा लिख देते हैं। तो डेरिवेटिव क्या होगा फर्स्ट पार्ट का, 2s स्क्वायर आर अपॉन 9 माइनस 8s पाई अपॉन 9 आर क्यूब। हाँ, ये आर के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, डीवी अपॉन डीवी स्क्वायर अपॉन डी आर। ठीक है, यहां तक क्लियर सबको। अब ये जो डेरिवेटिव आया इसको हम इक्वल्स टू क्या करेंगे, 0। अब इस डेरिवेटिव को इक्वल्स टू 0 करेंगे तो वी स्क्वायर डैश इज इक्वल्स टू 0, मतलब कि 2s स्क्वायर आर अपॉन 9 माइनस 8s पाई आर क्यूब अपॉन 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ये पूरी टर्म इधर शिफ्ट होगी, तो 2s स्क्वायर आर अपॉन 9 इज इक्वल टू 8s पाई आर क्यूब अपॉन 9, ये हो जाएगा। अब क्या क्या कटेगा देखो, 9 और 9, यहां से एक s और यहां से एक s, एक पाई यहां से कटेगा, और ये क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर बन जाएगा। यहां से 2 1 जा 2 2 जा, हाँ पाई नहीं, आर आर सॉरी, एस बचेगा यहां पर, और ये 4 होगा ना, हाँ 4, एस इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, ये बन जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ। अब s इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। अब आपको सेकेंड डेरिवेटिव को क्या लाना है, नेगेटिव की पॉजिटिव। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ो, मैक्सिमा की मिनिमा, मैक्सिमा बोल रहा है, तो सेकेंड डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, नेगेटिव। तो सेकेंड डेरिवेटिव यहीं पर डिफरेंशिएट करो। उस वाले पार्ट को मैं स्किप कर देता हूं क्योंकि आप लोगों को पता है इसको फिर से डिफरेंशिएट करना है, और उसके बाद जहां पर s आया ना वहां पर क्या पुट कर देना, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ओवरऑल देखोगे नेगेटिव ही आएगा। एक आध स्टेप करके लिख देना, उस पर ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना। और इसके बाद फिर अब हमको क्या करना है, ये मिल गया। अब जो प्रूफ करना है उस पार्ट पे आते हैं। तो आपको प्रूफ करना था कि एंगल साइन इनवर्स 1/3 है, इसका मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3, या फिर आर अपॉन एल की वैल्यू क्या, 1/3। ये ध्यान में रखो, आर अपॉन एल क्या लाना है, 1/3। तो आपको आर और एल के बीच में रिलेशन चाहिए। अभी अब देखो एस, एस का फॉर्मूला क्या था, एस क्या था यहां पर क्वेश्चन में, टोटल सरफेस एरिया था। टोटल सरफेस एरिया किसका, कोन का। तो कोन का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ये लिख देते हैं एस की जगह पे, और इज इक्वल टू क्या हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर। ये पाई आर स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई आर एल। समझ में आया, पाई और पाई कट गया, यहां से एक आर और यहां से एक आर कट गया, और एल इज इक्वल्स टू क्या बच गया आपके पास, 3 आर।
ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 1/3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, r/l, और ये r/l को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3, जिससे आपको थीटा की वैल्यू मिल जाएगी साइन इनवर्स 1/3। समझ में आया ये क्वेश्चन? एंगल वाला कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा, इसको जरूरी नहीं है कि ऐसे ही सॉल्व किया जा सकता है। दूसरा एक और तरीका है सॉल्व करने का, उसमें हम पूरा थीटा में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा उसमें भी जल्दी नहीं होता। क्यों जल्दी नहीं होता पता है? क्योंकि आर को तू थीटा के टर्म में लिखता तो एल थीटा या एच थीटा के फॉर्म में लिखता, तो वो इस तेरे को ये वाला यूज करना ही पड़ता अल्टीमेटली। ठीक है, अगर ये कांस्टेंट दिया होता तो भले वो जल्दी हो जाता, डिपेंड करता है। हो गया ये क्वेश्चन, हटा दो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करना, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पल में दिया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है। एक काम करूंगी, हाइड नहीं करूंगी, यहीं पर एक्सप्लेन कर दो फिगर, तो फिगर समझना इसका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। ए विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय सेमी सर्कुलर ओपनिंग। अभी आपके सामने फिगर है ना, तो वो आराम से समझ में आ गया। दिया था क्या मैं? हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अभी इसमें 2019-20 नहीं लिखा है, लेकिन आया था 2020 में, ये क्वेश्चन आया हुआ है, मुझे पता है अच्छे से, क्योंकि मैं उस बैच को पढ़ाया था और उस बैच के लगभग सारे बच्चों ने उस क्वेश्चन को बनाया था, क्योंकि उनको भी 2-3 बार ये क्वेश्चन एक्सप्लेन किया था। ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल का है, तो क्या लिखा हुआ है एग्जाम्पल या जो भी एक्सरसाइज, ए विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। तो इमेजिन करो विंडो रेक्टेंगल के शेप में, सरमाउंटेड बाय सेमी सर्कुलर ओपनिंग, तो उसके ऊपर एक सेमी सर्कुलर ओपनिंग इस तरह से। क्लियर? टोटल पेरीमीटर ऑफ विंडो इज 10 मीटर, तो इस विंडो का पेरीमीटर 10 मीटर। अब देख के बताओ क्या 10 मीटर है, इस विंडो के शेप को देख के बताओ, कौन कौन सी लेंथ मार्किंग से बताओ। ये देखो, ये वाला जो पूरा लेंथ है ना, यहां से यहां, ये वाला पूरा लेंथ जो है, ये इस विंडो का पेरीमीटर काउंट होगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो ये 10 मीटर दिया हुआ है। नहीं, डीसी को नहीं लेंगे, इस पेरीमीटर में नहीं लेंगे। विंडो का पूरा शेप जो है ना, उसकी बाउंड्री जो है ना, बस वही पेरीमीटर है। ठीक है, what will be the dimension of whole opening to admit maximum light and air through the whole opening? मतलब ये बोल रहा है कि जब ये पूरा खुला है विंडो, तो मैक्सिमम लाइट और एयर आए, तो उसका डायमेंशन क्या होना चाहिए? तो मैक्सिमम लाइट और एयर कब आएगा? जब इसका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। तो आपको क्या करना है, इस फिगर के वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, सॉरी, एरिया, एरिया, इस फिगर के एरिया को मैक्सिमाइज करना है। क्लियर ये चीज? ओके, अब यहां पर हमको क्या चीजें नहीं पता है, इसके डायमेंशंस नहीं पता है, वही हमको आइडेंटिफाई करने। तो हम इसके डायमेंशंस को इस तरह से लिखते हैं, इसके लेंथ को ले लेते हैं 2x, इसके ब्रेड्थ को ले लेते हैं y। x लेते तो भी चल जाता है, लेकिन 2x लेने से इजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि 2x क्या हो जाएगा, इस सेमी सर्कुलर पार्ट का डायमीटर, जिससे हम इसके रेडियस को क्या ले सकते हैं, x ले सकते हैं, जिससे कैलकुलेशन इजी हो जाता है। क्लियर हुआ ये चीज? तो आपको जिस चीज को मैक्सिमाइज करनी है, मान लो वो एरिया ए है, तो एरिया ए कैसे मिलेगा, इस रेक्टेंगल का एरिया, तो रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ, मतलब क्या हो जाएगा 2xy, ये आ जाएगा। और इस सेमी सर्कल का एरिया, तो सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, हाफ पाई आर स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हाफ पाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसका रेडियस कितना है, एक्स। तो आपको इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि आपको इसको मैक्सिमाइज करना है। क्या ये पार्ट सबको क्लियर हो गया? लेकिन जिसको मैक्सिमाइज, जिसको डिफरेंशिएट करना है, उसमें दो वेरिएबल है, एक्स और वाई, तो एक में बदलना पड़ेगा। अब वो बदलने के लिए आपको ये रिलेशन दिया कि पेरीमीटर कितना है इसका, 10 है। ठीक है, तो इसका पेरीमीटर 10 है, तो देखो इससे इसका पेरीमीटर कैसे निकलेगा, ये वाली साइड, ये कितना हो गया 2x, ये कितना हो गया y, ये कितना हो गया y, तो 2x प्लस 2y ये हो गया। समझ में है ना, 2x प्लस 2y, y प्लस y, और ये वाली बाउंड्री, तो ये सेमी सर्कल का पेरीमीटर है। तो सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 पाई आर, तो सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या होगा, पाई आर। समझ गए? तो आर की वैल्यू क्या है यहाँ पर, एक्स, तो इसलिए ये क्या आ जाएगा, पाई एक्स। तो 2x, देखो ये क्या हो जाएगा, 10 इज इक्वल टू 2x प्लस 2y प्लस पाई एक्स। समझ में आया कि नहीं ये पूरा स्टेटमेंट?
इससे आप क्या है y की वैल्यू निकाल सकते हो x के टर्म में। तो y की वैल्यू निकालने के लिए 2x और पाई x को उधर भेज दो। तो हाँ, क्योंकि ये वाली बाउंड्री नहीं है ना उस विंडो में। पेरीमीटर ऑफ विंडो बोल रहा है, मतलब सिर्फ इतने शेप को बोल रहा है वो। क्लियर हुआ ये चीज? तो यहां पर ये चीज समझ में है ना, ये वाली इक्वेशन। यहां से आप y की वैल्यू x के टर्म में निकालोगे तो 2x और पाई x इधर जाएगा तो 2y की वैल्यू ये आ जाएगी। तो y की वैल्यू निकालने के लिए क्या कर दो, अपॉन 2 कर दो। तो क्या आ जाएगी y की वैल्यू यहां से 5 माइनस एक्स माइनस पाई बाय 2x, ऐसा आएगा। अब ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू उस जगह पे रख देना। हाँ, क्या बोल रहा है? अच्छा, ये 2y की वैल्यू, हाँ बिल्कुल कर सकते। 2y की डायरेक्ट वैल्यू डाल दो, चलेगा। ठीक है, तो एरिया जो आएगा देखो वो सिंगल वेरिएबल के फॉर्म में आ जाएगा। यहां पर उसने 2y की जगह पे ही डाला है। ठीक है, तो एरिया ये सिंगल वेरिएबल के फॉर्म में आ गया। ये हो गया आपका एरिया। ब्रैकेट उसने ओपन किया, सिंप्लीफाई करने के बाद ये फंक्शन बना। यहां तक क्लियर सबको? अब डिफरेंशिएट करो तो फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करोगे, जीरो करोगे तो आपको x की वैल्यू मिलेगी। अब यहाँ ट्विस्ट क्या है पता है, x की वैल्यू बड़ी ऑड से आती है। जैसे यहां पर क्या आ रही है x की वैल्यू 10/4 प्लस पाई। तो इस वजह से बच्चों को डाउट हो जाता है ये सही है कि गलत है। ठीक है, तो जैसे यहां पर आपने डिफरेंशिएट किया, सिंप्लीफाई करके देख लेना, ये वाली वैल्यू आएगी। सेकंड डेरिवेटिव जब करोगे तो ऑब्वियसली वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि आपको मैक्सिमाइज प्रूफ करना है। x की वैल्यू मिल गई। अब x और y के बीच में रिलेशन ऑलरेडी था, y की वैल्यू निकाल लो, जिससे आपको क्या मिल जाएगा, डायमेंशन। क्लियर? ये क्वेश्चन को बनाने की जरूरत है अभी या हो जाएगा? हमको डायमेंशंस निकालने थे, एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी थी। तो एक्स की, हाँ, जो क्रिटिकल पॉइंट आया, जो एक्स की वैल्यू आई, वही तुम्हारा डायमेंशन हो जाएगा। ठीक है, और एक्स और वाई में रिलेशन था ना अभी दोनों के बीच में। क्लियर? नहीं पड़ती कई बार जरूरत, कई बार नहीं पड़ती है, लेकिन कई बार ऐसे फंक्शन होते हैं जिसमें पुट करना पड़ता है। मैक्सिमा आ रहा है उस पॉइंट पे, एक्स की इस वैल्यू पे मैक्सिमम आ रहा है, ये शो करने के लिए। ठीक है, हटाओ इस क्वेश्चन को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन चेक करना, ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, तुम लोग बना सकते हो। बनाओ इस क्वेश्चन को, और ये रिसेंटली आया हुआ क्वेश्चन है, 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलो सॉल्व करो इसको। हाँ, सी कांस्टेंट है। हाँ, तो सबसे पहले क्या कर रहे हो ये बता दो मुझे। सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी। तो इसको मान लो हम फंक्शन ले लेते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई। ये स्टेप कर लिया होगा आप लोगों ने, और यहां से आपको x और y के बीच में रिलेशन मिलेगा। तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, सी स्क्वायर अपॉन एक्स, और y की इस वैल्यू को उठा के पुट कर देंगे इस जगह पे, जिससे आपका जो फंक्शन है f ऑफ x वो क्या बन जाएगा, ए एक्स प्लस बी, और ये हो जाएगा सी स्क्वायर अपॉन एक्स। यहां तक क्लियर हुआ सबको? अब जो आपका फंक्शन है वो सिंगल वेरिएबल के फॉर्म में। इसके बाद तो क्या करना है सबको पता है। क्या करोगे इसके बाद, डिफरेंशिएट। चलो आरसी बता, उसका डेरिवेटिव क्या आएगा? ए, हाँ, ये x ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, x की पावर -1। अब x की पावर -1 का डेरिवेटिव बताओ, क्योंकि बाकी दोनों तो कांस्टेंट है। क्या होता है x की पावर -1 का डेरिवेटिव? -1 x की पावर -2, ऐसे ही होता है ना। तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, ये आया कि नहीं सबका? फिर इसके बाद इसको इक्वल्स टू क्या करोगे, जीरो।
तो a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, c रूट b अपॉन a आएगा ना, x की ये वैल्यू आएगी। अब x की वैल्यू मिल गई तो y की वैल्यू निकालो, y की वैल्यू निकालो। अच्छा, आपको क्या निकालना है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है ना, तो सीधे x की वैल्यू को उठा के यहां पर पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, y निकालने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, मिनिमा प्रूफ करना पड़ेगा इसको। मिनिमा प्रूफ करने के लिए एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो एक बार और डिफरेंशिएट करोगे इस फंक्शन को तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो, और ये a का डेरिवेटिव जीरो, और इसका जो डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव बन जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर देना, आपको मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, हटा दो इस क्वेश्चन को फिर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये रिपीट हो गया। हाँ, तो तुम तो ऐसे भी प्री बोर्ड देनी हो। अच्छा, लेकिन तुम लोगों को मैक्सिमा और मिनिमा के क्वेश्चंस बनाने के लिए ना खुद से बैठ के पूरे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। मैंने ये कर दिया कि सेलेक्टेड क्वेश्चन तुम लोगों को व्हाट्सएप कर दिए, पीडीएफ बना के, प्रीवियस ईयर वाले उतने क्वेश्चन बना के एक बार ट्राई करो, क्योंकि ये सब चीजें ऐसे नहीं है कि फॉर्मूला में वैल्यू पुट की और आंसर आ गया। हर क्वेश्चन अलग होगा, तो आपको अलग तरीके से सोचना पड़ेगा, और धीरे धीरे करके आप अपने आप सीख पाओगे कि कैसे आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, जैसे फिजिक्स में डेरिवेशन होते हैं ना बहुत सारे, तो ये समझ लो हर तरह के डेरिवेशन है और कुछ नहीं है। हाँ, हम्म, हाँ, लेकिन स्टार्ट का प्रोसेस सेम होगा। आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा किसको डिफरेंशिएट करना है, क्या कांस्टेंट है, ठीक है, और कैसे रिलेशन निकलेगा, हाँ, क्या प्रूफ करना है। ये दो तीन स्टेप जो है वो कॉमनली आइडेंटिफाई कर सकते हो। ओके, ओके, सो एंड करता हूं मैं आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे कल 4:30 to 5:30 सेम इसको कंटिन्यू